हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आप लोग को न्यूटन रैप्सन मेथड को सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी और आसान तरीका बताने वाला हूं, जो आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और मददगार रहेगी। क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ कर आप जस्ट 1 मिनट में कोई भी फंक्शन के रूट को फाइंड कर पाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू। ठीक है। तो आप इस टेक्निक को मैं आप लोग को कैलकुलेटर के थ्रू बताऊँगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू आपको जस्ट एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो आप जस्ट 1 मिनट में इस फंक्शन के कोई भी फंक्शन के रूट को फाइंड कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोग को इस मेथड को समझा देता हूँ। इस मेथड को नॉर्मली यूज कर सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है x(n+1) = x(n - f of x n upon f dash of x n)। ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस फॉर्मूले के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को इस मेथड को एक सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। तो इधर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x⁴ - x = 10। ये आपका फंक्शन है। करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेस तक इस फंक्शन के रूट को हमें फाइंड करना है। तो इधर आपने इस फंक्शन को लिख लिया, और इस फंक्शन का रूट कौन से नंबर के बीच में लाइज करता है सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक्स है ना उसके जगह पर वैल्यू पुट करनी है। जब दो कंजिक्यूटिव वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे तो समझ लीजिएगा आपका नंबर उन दोनों के बीच में ही लाइज करता है। तो 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए। जब 1 और 2 पुट करते हैं तो 1 के टाइम नेगेटिव आता है और 2 के टाइम पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है उसका जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाइज करता है। तो आप इन दोनों के बीच में का कोई भी रूट लेकर आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। पर इधर जो लिया है वो x⁴ लिया है। ठीक है। उन्होंने ये अज्यूम किया है। तो x0 को उन्होंने यूज़ किया x1 को फाइंड करने के लिए। तो x0 का जो वैल्यू है वो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है। इस फॉर्मूले में जो आप पुट करेंगे n0 मतलब x1 आ जाता है, xn मतलब x0। ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो आपकी जो x1 की वैल्यू आएगी वो है 1.871। और जब आप x1 की वैल्यू x2 को फाइंड करने के लिए पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो है 1.856। ठीक है। अब इसे समझ लीजिए। अब जब आप x2 की वैल्यू लेकर जब आप x3 के अंदर पुट करेंगे तो जो x3 की वैल्यू आएगी वो आती है 1.856। और जब आप इधर ऑब्जर्व करते हैं कि x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही, सेम आ रही है। जब आपकी दो कंजिक्यूटिव वैल्यूज सेम आती है तो आप उधर स्टॉप कर देना है। और आपको कौन से डेसिमल तक चाहिए, इधर क्या बताया गया था, 3 डेसिमल तक चाहिए। तो मतलब आपके 3 डेसिमल तक दो वैल्यूज़ सेम आ रही है, तो आपका ये ही सबसे करेक्ट रूट है आपके दिए हुए फंक्शन का। तो आपके दिए हुए फंक्शन का सबसे करेक्ट रूट जो है वो है 1.856। अब इसी रूट को आप कैल्सी के थ्रू कैसे 1 मिनट में फाइंड कर पाएंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। इधर आपको क्या करना है, कैल्सी लेना है, कैल्सी को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको ये जो फंक्शन दिखा है उसे पुट कर देना है। फंक्शन क्या है, एक्स है। तो अल्फ़ा देन एक्स, ये एक्स है, x⁴ मीन्स रेज़ टू 4 करने के लिए जो x⁴ है x⁴। ठीक है। x⁴ हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस है, माइनस देन एक्स है, तो उसके लिए फिर से अल्फ़ा देन एक्स, माइनस एक्स आ गया। उसके बाद क्या, -10 मीन्स -10। तो ये आपने फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए शिफ्ट देन कैल, सॉल्व का जो है ना कैल, वो सॉल्व को प्रेस करना है। तो इधर आपका जो फंक्शन है वो पूछेगा कि जो फंक्शन के जो वैल्यू है आपने जो अज्यूम किया है वो कौन सी है, उसके थ्रू आप एक्स की वैल्यू आप क्या डालना चाहते हैं। तो इधर आपने एक्स की वैल्यू क्या लिया था, 2 लिया था। तो आपको इधर सिंपली क्या करना है, 2 कर देना है। इधर आप 1 और 2 के बीच में आपकी रूट लाइज करने वाली है, तो आप 1.5 भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 लिए थे तो 2 पुट कर दिया। उसके बाद आपको इक्वल टू कर देना है। जब आप इक्वल टू करेंगे तो आपकी जो आंसर आएगी वो एग्जैक्टली आपकी जो एक्चुअल में आंसर है सॉल्व करने के बाद उसके बराबर ही होगी। आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हैं 1.85558, इधर क्या है 1.8556। 3 डेसिमल तक जब आप इसका कैरी अगर जब शिफ्ट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 1.856। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो आपने कैलसी में कैलकुलेट किया है और जो आपने नॉर्मली या हैंड से कैलकुलेशन किया है दोनों के दोनों ही सेम आ रही है। ठीक है। x3 की वैल्यू आपकी क्या आ रही थी 1.856, और इधर जो कैल्सी में आ रही है वो भी वही आ रही है। ठीक है। तो मतलब आपका जो रूट है बराबर आ गया है। बस कैल्सी में आप जस्ट 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ।
अभी इधर समझ लीजिए, इधर आपका एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग न्यूटन्स इटरेटिव मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 इजिकल टू 1.2। इसे आप पुट कर लीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो कौन से वैल्यू के बीच में लाइज कर रहा है इस फंक्शन का रूट, उसे फाइंड करना है। तो इस फंक्शन में 1 0 1 2 3 पुट करना है। तो इधर जो वैल्यूज लाइज कर रहा है वह है 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है, मतलब आपका जो रूट है 2 और 3 के बीच में ही आएगा। इधर उन्होंने 2 लिया है, तो मैं आप लोग को इसके बीच में कौन सा भी नंबर लेकर आपको दिखाने वाला हूँ, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप इधर 2.5 भी लेंगे तो वही आंसर आएगा जो इसका आना चाहिए। तो चलिए पहले उस फंक्शन को हम इधर लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, एक्स लॉग एक्स टू द बेस 10 इजिकल टू 1.2। तो एक्स के लिए आपको अल्फ़ा, देन एक्स, उसके बाद लॉग है, उधर टू द बेस 10 इसके लिए ये पुट कीजिएगा, नेचुरल लॉग मत लीजिएगा, लॉग, उसके बाद फिर से एक्स है अंदर, एक्स ब्रैकेट क्लोज, देन 1.2 है, मीन्स जो फंक्शन आपने लिखा है वो -1.2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अंदर -1.2, इधर आपने 1.2 ले लिया। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट देन सॉल्व। तो ये आपका वैल्यू वो बता रहा है कि आप इस फंक्शन को एक्स की वैल्यू क्या डालना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इधर आपने क्या लिया था, इधर लिया है 2 लिया। आप अगर इधर 2.5 भी लेते हैं, क्योंकि आपकी जो वैल्यू इधर सजेस्ट कर है ये नहीं है, 2 और 3 के बीच में लाइज कर रही है, तो आप 2.5 भी ले सकते हैं। 2 पॉइंट मैंने इधर 5 ले लिया, ठीक है। अब इधर आपको इक्वल कर देना है, तो जो आंसर आएगा आप ये देखिए 2.74064। अब चलिए मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी सेम एग्जैक्टली वही आ रहा है। आप इधर देख सकते हैं 2.740646, इधर भी 2.74065 आ रहा है, मतलब जब इसका एक कैरी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही आंसर आया है। तो कैलसी के थ्रू जस्ट आप 1 मिनट में न्यूटन रैप्सन मेथड का कोई भी फंक्शन रहने दीजिए, उसका आंसर आप जस्ट 1 मिनट में फाइंड कर पाएंगे इस टेक्निक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस टेक्निक को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।